हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। तो गाइस, ये जो प्रैक्टिस चल रही है ना, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस है ये। तो इसमें कुंफू में सारा कुछ आता है मिक्स। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है और उसमें बहुत सारे कस्बे आते हैं, फिर छोटे छोटे करके गांव आते हैं। तो वैसे ही एक कुंफू होता है और उसमें भी ये ब्रांचेज आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं ये। तो मार्शल आर्ट्स में सब कुछ आता है, किक बॉक्सिंग, वूशो, टाई कमांडो, और कई सारी चीज़ें आती है जैसे नानचक वगैरह हो गया, किकिंग, टेक्वांडो, आईटीएफ टेक्वांडो, टीएफआई, वुंगसू, और कई सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो आज मैं बताता हूँ आप लोगों को और दिखाता भी हूँ, और प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा। कुछ ही किकों की मैंने प्रैक्टिस इसमें बताई है, वो आप ये देख लो। ये कैसे तोड़ा आपने ये? इसके लिए टेक्निक होती है, इस पर ज़ोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा ये भी सूखा हुआ था इसलिए टूटा है, अगर गीला पेड़ होता ये नहीं टूटता। सूखा था, मैंने एक दो बार ट्राई किया था, इसको नहीं टूटा, लेकिन लास्ट बार टूट ही गया ये। कॉलेज के टाइम पे आप लातों से जो बेंच तोड़ा करते थे, वो तो पुरानी बातें हैं। तो टांगे हाथ मजबूत करने के लिए कोई ट्रिक बताइए कोई। बस टांगे मजबूत करने के लिए इसमें जो होता है, पहले आपने एक डंडा लेना है, बिल्कुल प्लान हो, चाहे उसमें बिल्कुल ना जैसे बेलन होता है ना, बेलन, बस उस तरह का एक डंडा होना चाहिए बड़ा सा। तो बेलन पकड़ के आपने अपनी टांग को ऐसे रखना है, बस उस बेलन को, डंडे को इस तरह से नीचे, बस इनको पेलते रहो। आपकी ये भी स्ट्रांग हो जाएगी और टांगे भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरह मेरी टांगे भी स्ट्रांग हो गई हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें खुद को स्ट्रांग करने के लिए, ये चीज़ें सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक पॉइंट है, वो करने पड़ते हैं। देन आफ्टर यू कैन डू दिस। तो जवानों के लिए कुछ है कि जो बुढ़ापे में क्या करेंगे वो? नई जनरेशन तो वैसे बुढ़ापे में कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो फ़ोन्स के पीछे पड़ गए हैं, ड्रग्स के पीछे पड़ गए हैं, बाकी और कई सारे नशे हैं जिनका मुझे कोई पता भी नहीं है, नाम भी पता नहीं है। उन सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। उन चीज़ों को छोड़ने के लिए, खुद को स्ट्रांग करने के लिए, ये सब चीज़ें, फिज़िकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है आजकल की यूथ जनरेशन को। मैं को कह रहा हूँ तभी आपको, जो इस वक्त मेरी से आधी एज के लड़के होंगे वो मेरे से बूढ़े लग रहे हैं। कारण यही है कि भाई आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, आप लोग खुद को कष्ट नहीं कर रहे हो। खुद को कष्ट दो ताकि आप लोग जो आने वाली एज है, आने वाली जो उम्र है आपकी, उसमें आप अच्छे से जी पाएँ। जो दर्दें होंगी आपको जोड़ों में, चलने में, फिरने में, फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सब चीज़ों में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा आप लोगों को। कंडीशन ये है कि आप अगर ये सब चीज़ें कर लो तब। तो इन सभी चीज़ों के लिए ना फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं हाई जंप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हाई जंप भी मेरा, आप देख लो, खुद ही आइडिया लगा के कमेंट में बता देना कि कितना हाई जंप हो सकता है। ये स्लो मोशन में, सुपर स्लो मोशन में वीडियो बनाया था मैंने। तो यहाँ पे देख लो, ये जो किक है कितने स्लो मोशन में जा रही है, और यहाँ पे आपको पूरा ना कम्प्लीटली पता चलेगा कि इस किक की हाइट कितनी है। तो अब आप ही अंदाज़ा लगा सको कि कितनी हो सकती है, आप ही अंदाज़ा लगा दो। ये देख लो, दोबारा से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कितनी हाइट हो सकती है। एंड ये आप भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और ये स्ट्रेचिंग आप डायरेक्ट ही ना करें, इसके लिए पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले टांगों को वार्म करना, देन आफ्टर उसके बाद आप जो अपनी लेग से टच कर सकते हो। ये आ गई हमारी मवाशी किक, इसको बोलते हैं मवाशी, चाइनीज़ नाम होता है मवाशी, मवाशी किक। ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरा ये जो टाइट ही लगा हुआ है, इसमें किक भी पूरी नहीं आती है। आजकल तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, वो तो आप लोगों को पता ही चल रहा है कि सर्दी कितनी ही ज़्यादा है। तो ये देख ही रहे हो आप लोग, ये प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, मवाशी लेफ़्ट, मवाशी राइट, दोनों कुकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। और ये आ गई राउंड, बैक राउंड बोलते हैं इसको। ये गर्दन तोड़ने के लिए होती है ये किक। तो ये चीज़ है, ये फ्रंट मवाशी। और इसमें ना फुट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। फुट मूवमेंट का पता नहीं लगना चाहिए अपोनेंट प्लेयर को रिंग में। अगर उसको पता चल गया तो उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी किक मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। तो रिंग में ये चीज़ नहीं होती है। रिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मूवमेंट का, और कई सारी एक्टिविटीज़ उसमें विद इन मिनी मिनी माइक्रो सेकेंड अटैक हो जाता है। मतलब अगर आप अटैक कर रहे हो तो उसमें आपको ये ब्लॉक नहीं मिलेगा, अटैक का ब्लॉक नहीं मिलेगा, बल्कि अटैक का अटैक मिलेगा। क्योंकि बहुत एडवांस हो गई है आजकल फ़ाइट जो है, एमएमए फ़ाइट देखते होंगे आप लोग, और कई सारी फ़ाइटें, मूवीज़ देखते होंगे। तो स्कॉट एडिन की मूवी देखना आप, उसमें बहुत सारी फ़ाइटें हैं। तो
अच्छी मूवीज़ देखनी होंगी आपने तो स्कॉट एडकिन की मूवीज़ है, इंडिस्प्यूटेड 1 से लेके बहुत आगे तक है उसकी, 2 3 4 5 6 7 उसकी बहुत सारी मूवीज़ हैं। उनमें वो जो फाइट करता है तो वो तो आप वहाँ से सीख नहीं पाओगे, अदरवाइज़ ये है कि आप देख पाओगे कि किकिंग कैसी होती है। तो ये यहाँ पे मैं जो आपको लर्न भी कर रहा हूँ ब्लॉकिंग की, ये आपको कोई गिराने की कोशिश करेगा तो इसका आपने हल्के से राइट फुट उठाना है और पीछे दे देना है। और ये देख पा रहे हो आप लोग, ये ब्लॉक आया एक, और ये दूसरा ब्लॉक आया स्लो मोशन में, दूसरा ब्लॉक। और इसके साथ में आपने हाथ भी खड़े करने हैं ऊपर की तरफ। हो सकता है कि नीचे ना आए तो ऊपर पड़ जाए मुंह पे, हाथ भी खड़े होंगे तो आपका ना ब्लॉक कम्प्लीटली अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ देखो, ये है 360। ये अब ये पहले एक किक फिर दूसरी साथ में, मतलब आपने एक जो है रिब्स पे अटैक करना है, दूसरा आपने फेस पे मारना है। ये समझ लो आपकी ये वाली किक थी ये। अभी देख लो, आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे गाइस तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर मारना, भाई को सपोर्ट करो। थैंक